लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने जिस टॉपिक की बात करती थी दैट वाज बॉक्स प्लॉट, बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट, और वहां पे हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह की बात की थी। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वाज दैट वी बॉक्स प्लॉट हमें आउटलायर्स का एक आइडिया देता है, एंड उसके बाद हम उसके डेटा को देख करके उसका आउटलायर्स रिमूव कर सकते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेटा कि उसमें आउटलायर रखना है कि रिमूव करना है, किस एक्सटेंट तक रिमूव करना है एंड ऑल। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट बॉक्स प्लॉट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डेटा विजुअलाइजेशन में, दैट इज अ बार प्लॉट। और बार प्लॉट को जब हमें स्टडी करना होता है तो बार प्लॉट को स्टडी करने से पहले आपको समझना होगा दैट इज द टाइप ऑफ डेटा, बिकॉज हमें डेटा में जो रिप्रेजेंट करना है इस चीज को, तो उसका पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए किस टाइप के डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है यूजिंग बार प्लॉट और हिस्टोग्राम। सो अभी हम इसी टॉपिक को देखने वाले हैं पूरा डिटेल में, दैट इज योर बार प्लॉट। दो टर्म्स होते हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो हम डेटा की बात करते हैं सबसे पहले। तो डेटा जो होगा आपका टू टाइप हो सकता है इफ इट इज अ न्यूमेरिक डेटा। If it is a numeric data, it can be either your discrete, it can be discrete, and it can be continuous. ठीक है भाई, या तो discrete होगा या continuous होगा। अब क्वेश्चन आता है कि discrete क्या होता है भाई। तो discrete की जब हम बात करते हैं तो discrete मतलब whole number कह सकते हो तुम, whole numbers like 0, 1, 2 and so on। continuous की बात करें तो भाई A से B, ए से बी। क्लोज इंटरवल होगा किसी भी दो नंबर के बीच का, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर कंटीन्यूअस डेटा। तो जब आप डिस्क्रीट की बात करोगे, यहाँ पे हम ऑलवेज यूज करते हुए बार प्लॉट, ऑलवेज यूज करेंगे बार प्लॉट, ठीक है। और जैसे हम कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो कंटीन्यूअस में आंख बंद करके चले जाना भैया हिस्टोग्राम पे, हिस्टोग्राम पे। यहाँ पे हम बार प्लॉट यूज नहीं कर पाते हैं। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज व्हाट इज हिस्टोग्राम, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग हिस्टोग्राम एंड ऑल। अब हमें बार प्लॉट देखना है ना, ये हमने बात की थी अगर डेटा न्यूमेरिक है तो। अनदर टाइप ऑफ डेटा होता है वो होता है हमारा कैटेगोरिकल। अब कैटेगोरिकल का मीनिंग होता है भाई जहां पे कैटेगरीज होती है डेटा की, जहां पे कैटेगरी जो डेटा होता है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस डेटा सेट अवेलेबल है पाइथन में भी, आर में भी, दैट इज आइरिस डेटा सेट। वहां पे क्या है कि 150 फ्लावर्स वाला डेटा में दिया हुआ है और उसके सैंपल और पैटर्न का लेंथ एंड विड्थ वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। और वो जो डेटा है वो तीन क्लासेस में डिवाइडेड है, तीन क्लासेस, ठीक है। तो वो जो बेसिकली आपका जो डेटा है आइरिस डेटा सेट, वहां पे तीन आपका क्लासेस डिवाइडेड है। तो वो जो तीन क्लास है दैट इज योर कैटेगरी, फाइन। ना हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हाइपोथेटिकल डेटा अपना लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक डेटा सेट दिया हुआ है ऑफ 1000 फ्लावर्स, ठीक है। अब जो 1000 फ्लावर्स का डेटा दिया हुआ है वो हमें मान लो डिक्शनरी में हमने उसको स्टोर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे A, B, C, D और E। अब A, B, C, D, E, these are the 5 different classes of the flowers। मान लो कि A के 50 है, B के 100 है, C के 200 है, D के 400 है, कितने हो गए 400, 600, 760, 700 और E के मान लो 250 है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 5 क्लासेस का डेटा दिया हुआ है हमारे पास। अब हमें इसको हिस्टोग्राम में प्लॉट करना है, सॉरी इसे हमें प्लॉट करके दिखाना है कि डेटा कैसा दिखेगा, फाइन। तो बड़ा सिंपल है। तो A, B, C, D, E जो है, these are what variables और these are what categories, and this 50, 100, 200, 40, 250, these are what class frequency। तो बार प्लॉट जो आपका होता है भाई, it is a graph between the variable or the class or the category and the frequency corresponding to that particular class, right? तो इसका हम अगर बार प्लॉट बनाएं, तो देखो भाई A, B, C, D और E, इसे हटा देते हैं हम, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं यहाँ पे A, B, C, D और E है। अब तो A का कितना 50, B का कितना 100, डबल है तो इसका डबल बना लेंगे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। C कितना भाई 200, D कितना 400
ई कितने में 250. फाइन. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ बार प्लॉट. These are what classes and this is what frequency. यहाँ पे हम लिख देंगे frequency. ठीक है भाई. So this is what bar plot. अब क्वेश्चन आता है कि what are the different types of bar plot? What are the different types of bar plot? तो देखो अगर टाइप्स की बात करेंगे हम तो भाई देखो टोटल आपके 4 टाइप के बार प्लॉट मिलते हैं. पहला होगा वर्टिकल, दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल, तीसरा होगा तुम्हारा दैट इज स्टैग्ड और चौथा होगा ग्रुप्ड. एंड डोंट वरी, मैं आपको सारे के सारे जो भी टॉपिक यहाँ पे ले रहा हूँ इसका मैं आपको पाइथन में इंप्लीमेंटेशन भी दूंगा साथ में. ठीक है ना. तो जैसे हमारा ये लेक्चर है तो इसके जस्ट आपको न्यू जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इन द प्लेस वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पाइथन इंप्लीमेंटेशन ऑफ बार प्लॉट. ठीक है भाई. तो उसके ज्यादा सोचो मत, आपको सारे के सारे टाइप वगैरह सब पे एक्सप्लेन्ड होगा यूजिंग एवरीथिंग कि वहां पे अच्छे से डेटा लेवल पर सब दिया होगा आपको. ठीक है. अब देखो अब हमें ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स के इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं फटाफट और हार्डली 2.5 से 3 मिनट में कर लेंगे. ठीक है. जैसे वर्टिकल, अब तो वर्टिकल मतलब होता है स्ट्रेट. ठीक है. 90 डिग्री जमीन पे. तो दिस इज व्हाट अ वर्टिकल. दिस इज व्हाट वर्टिकल. नो जहां पे जो आपका वेरिएबल होगा, वेरिएबल विल बी ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी विल बी ऑन द वाई एक्सिस. दैट इज योर व्हाट वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, अपोजिट कर दो, डेटा को अपोजिट कर दो. तो अपोजिट अगर हम कर देंगे तो इसको भी हटा देते हैं यार. ठीक है. अगर हम अपोजिट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल में तो यही डेटा हमारा कुछ ऐसा दिखता. ठीक है. ये डेटा हमारा कुछ ऐसा दिख जाता. दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट. मान लो वहां पे हमने कम कर दिया, 4 क्लास ले लिया, कुछ एक्सप्लेन करना है हमें. ठीक है. और ये हमारा क्या हो गया फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाता. दैट इज एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे, वाई पे हम अपने क्लासेस दिखाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड योर हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल हो गया भाई, हॉरिजॉन्टल हो गया. नाउ स्टैक और ग्रुप. स्टैक छोड़ देते हैं, पहले ग्रुप देख लेते हैं. देखो ग्रुप का मतलब होगा ग्रुपिंग्स, जो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे. अब सपोज दैट आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का आपके पास टोटल 5 साल का डेटा है, 5 साल का डेटा है और हर ईयर के लिए 3 कंपनीज का डेटा दिया हुआ है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. टोटल 5 साल का डेटा है, हर ईयर के लिए 3 कंपनीज का डेटा है और हमें उसको कंपेयर करना है. ठीक है. नो इसका जो ग्राफ बनेगा आपका, इसका जो ग्राफ बनेगा तो वो कुछ इसको हम अच्छा रहने देते हैं, इसको आपको समझने में हेल्प करेगा. इसको ही हम हटा देते हैं. दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल. नो अब देखो वो डेटा कैसे दिखेगा. 5 साल का डेटा है तो वो ईयर हम लेंगे अपने एक्स एक्सिस पे. सो वो 5 साल मान लो कि 1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं. वो 5 को, हाँ ठीक है 5 साल का डेटा है तो 1 2 3 4 और 5. फाइन. और हमने क्या कहा हर साल के लिए 3 कंपनीज का डेटा है, हर साल के लिए 3 कंपनीज का डेटा. तो ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे कुछ इस टाइप से. इसको हम ऐसा दे देंगे, इसको ऐसा दे देंगे, इसको ऐसा कर देंगे ताकि डिफरेंशिएट हो पाए बेसिकली. नो तीनों इक्वल है. ठीक है. और इसको आप ऐसे ही कर दोगे. No, this is what bar plot. Sorry, group bar plot. ठीक है. 5 साल का डेटा है, 3 कंपनी से डेटा है हर साल के लिए. So कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी एंड सो ऑन. नाउ दिस विल बी अगेन फ्रीक्वेंसी. और ये किस टाइप का बार प्लॉट है भाई, किस टाइप का? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है. आज बंदे ने बोला वर्टिकल है. क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या दिखाया आपने, वेरिएबल्स दिखाया. वेरिएबल क्या हमारे ईयर्स. अब लास्ट है हमारा स्टैक बार प्लॉट. स्टैक बार प्लॉट. अब स्टैक बार प्लॉट जो होता है बेसिकली आपका वो कंपैरेटिव प्लॉट ही होता है. वो भी ठीक है, कंपैरेटिव प्लॉट होता है. और स्टैक का मीनिंग होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. फाइन. तो वो कुछ हमारा जो होता है, मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूं बस. ठीक है.
सॉरी, कुछ इस टाइप से दिया हो सकता है हमारे पास, कुछ इस टाइप से हमारे पास दिया हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप से डेटा दिखेगा तो समझ जाना कि जो है, ठीक है, नो सॉरी 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 सॉरी, ये हम यहां नहीं दे सकते हैं, हमें यहाँ पे गैप लेना पड़ेगा। नो, नो, सो दिस विल बी व्हाट, स्टैक बार प्लॉट। इसके हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। देखिएगा आपको डेटा में कब आपको स्टैक बार प्लॉट वगैरह यूज करना है। आई विल गिव यू द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन पैटर्न ऑफ ऑल दीस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार प्लॉट। सो बेसिकली आपको जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, सबसे ज्यादा यूज में आता है वो आता है स्टैक, और ये पर्टिकुलर क्या नाम है इसका, ग्रुप बार प्लॉट। ग्रुप बार प्लॉट हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बार प्लॉट, राइट, ओके। सो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली स्टडी करो, ठीक है, और पढ़ो डिफरेंट बुक्स वगैरह से, दैट इज व्हाट इज बार प्लॉट, व्हेन वी यूज बार प्लॉट, ओके, पाइथन में इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, कब बार प्लॉट यूज करना है, कब नहीं करना है, अगर कंटीन्यूअस डेटा है तो यूज करना है कि नहीं करना है, या कुछ सोचना है, फाइन, या कुछ सोच रहा होगा मुझसे। सो दिस इज ऑल अबाउट बार प्लॉट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हिस्टोग्राम and the different binning methods for histogram. Okay. So if you like the video, kindly like, subscribe and share the channel, and stay tuned for the upcoming videos on data visualization. Thank you.